प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बाइबल की एक ऐसी बात पर है जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं। और वो बात है जीवन की पुस्तक। ये जीवन की पुस्तक क्या है और इसका जिक्र बार बार बाइबल में क्यों आया है, तो आज इसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस संदेश में, ज़रूर सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि जो बात बाइबल में आई है, जो बात बाइबल में लिखी है, तो उसका अस्तित्व है। अगर बाइबल में लिखा है कि जीवन की पुस्तक है तो वो है, और उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या, उसका रहस्य क्या है, वो आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें आज का सवाल है कि इब्राहिम ने एक और शादी की थी और जिस स्त्री से इब्राहिम ने विवाह किया उस स्त्री का नाम क्या था, ये कहाँ लिखा है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि उस स्त्री का नाम क्या था और इसका जिक्र कहाँ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी इन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके, मनमुटाव है प्रभु जी, बेरोजगारी है, कर्जे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन है, और प्रभु जी असाध्य रोग है, सब दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। और ये संदेश है जीवन की पुस्तक के विषय में। जो भी परमेश्वर ने मुझे बताया है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जीवन की पुस्तक का जिक्र सबसे पहले कहाँ पर हुआ है। हम देखते हैं जब निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 33 पद, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था। क्या कहा परमेश्वर ने मूसा से? 32 अध्याय के 33 पद में यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। ये जिक्र है परमेश्वर के द्वारा उस पुस्तक का जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसी तरह से हम देखते हैं मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय और उसके 16 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उस पुस्तक में उनके नाम लिखे जाते थे। किनके? जो यहोवा का भय मानते। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसका नाम मैं काट डालूंगा। दूसरी बात,
ये नए नाम ऐड किए जाएंगे जो परमेश्वर का भय मानते चले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आगे चलते हैं, प्रकाशित वाक्य में आएंगे, क्योंकि जीवन की पुस्तक का जिक्र सबसे ज्यादा प्रकाशित वाक्य में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि दाऊद ने भी जीवन की पुस्तक का जिक्र किया है। भजन संहिता 69 अध्याय में, भजन संहिता 69, और उसका मैं पढ़ूंगा 27 और 28 पद। यह लिखा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर रहा है दाऊद के वो कुछ लोगों के विषय में परमेश्वर से बातचीत करते हुए कहता है कि उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। यहाँ पर दाऊद ने भी जिक्र किया है, वो कहता है कि जीवन की पुस्तक में से उनका नाम काटा जाए। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के स्वर्ग में एक जीवन की पुस्तक है जिसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम के आगे उनके काम लिखे गए हैं, और ये जीवन की पुस्तक ही जो है वो हमारे लिए न्याय का काम करेगी। जब न्याय का समय होगा तो पुस्तकें खोली जाएंगी और तब हमारे नाम के आगे जो हमारे काम लिखे होंगे उसी के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। जैसे कि गीत हम गाते हैं कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो वो किताब कौन सी है? वो जीवन की किताब है, जीवन की पुस्तक है जिस पर हम सबके नाम लिखे हुए हैं। नाम काट डाले जाएंगे, नाम जोड़े जाएंगे, नाम एज इट इज रखे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो मैं आगे चलकर आपको बताता रहूंगा। हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 3 पद में संत पौलुस ने क्या बताया है। यह लिखा है, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में और क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहां पर संत पौलुस ने भी जिक्र किया जीवन की पुस्तक का। वो कहता है कि हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये धर्मी लोग, उनके विषय में जिक्र करता है संत पौलुस के, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिन स्त्रियों ने उनकी मदद की है तो उनकी सहायता जरूर करना। तो ये कुछ जिक्र मैंने बताया, पहले यहोवा परमेश्वर ने जिक्र किया, उसके बाद हमने देखा मलाकी की पुस्तक में, फिर उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने भी जीवन की पुस्तक के बारे में लिखा है, और फिर अभी हमने देखा है संत पौलुस ने भी फिलिपियों की पत्री में जीवन की पुस्तक का जिक्र किया है। तो ये जीवन की पुस्तक है क्या? ये जीवन की पुस्तक है मेरे और आपके हर एक विश्वासी के, हर एक मनुष्य के न्याय का एक कारण। इसी के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि किताबें लिखी जा रही हैं, हमारे नाम लिखे हुए हैं, वहां पर नाम के आगे काम लिखे जा रहे हैं। प्रतिदिन एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा, एक एक सेकंड का एक एक बात लिखी जा रही है कि कौन से समय पर हम कहां पर थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कौन सा अच्छा काम हमने किया, कौन सा बुरा काम हमने किया। तो ये जीवन की जो पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। आगे चल के हम देखते हैं कि जब दाऊद ने भी इस बात का जिक्र किया है तो न्याय की प्रक्रिया क्या है, हम इसको देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 12 पद में यहां पर लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पुस्तकें खोली जाएंगी, जो मर गए हैं वो भी जिलाए जाएंगे, क्योंकि जिलाए तो सभी जाएंगे। धर्मी इसलिए जिलाए जाएंगे ताकि उनका भी न्याय हो और वो धर्म के कारण स्वर्ग में जाए। अधर्मी इसलिए जिलाए जाएंगे ताकि उनका भी न्याय हो और वो अधोलोक में डाले जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन की पुस्तक खोली गई और वहां पर फिर एक न्याय हुआ। लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं,
और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, मरे हुओं का न्याय किया गया। सारे मरे हुए जिलाए गए, और जो पुस्तक जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं थे, उनके नाम काटे गए। आगे चलकर मैं इसको आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। तो ये न्याय की प्रक्रिया है। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा से भी कहा, जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट डालूंगा। तो हम ऐसे काम करें कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में से ना काटे गए। वो क्या काम है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। प्रवेश करने वाले और प्रवेश ना करने वाले, स्वर्ग में प्रवेश करने वाले और स्वर्ग में प्रवेश ना करने वालों के नाम पुस्तक में पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, आइए उसको देखेंगे। इसी में देखेंगे 27 अध्याय 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 27 पद में देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, अन्यथा कोई भी नहीं। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, ये इस बात की गारंटी है कि हमें स्वर्ग में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। फिर हम 20 अध्याय के 15 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर दो बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात यह है कि कौन लोग हैं जो जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हुए हैं और वो स्वर्ग में जाएंगे। 27 पद में मैंने पढ़ा था 21 अध्याय के, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में बिल्कुल सुरक्षित लिखे हुए हैं, जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उस पर रेड पेन से काट डाल दिया जाए, किसका नाम हटा दो, ये इस लायक नहीं है। और फिर 20 की 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिसका नाम नहीं मिलेगा इसका मतलब उसका नाम काटा गया है। अब ध्यान से सुनिए, किसके नाम काटा जाएगा और किसका नाम नहीं काटा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। स्पष्ट रीति से खोलकर यीशु मसीह ने बता दिया यहां पर कि जो जय पाए, यानी कि जो विजय हासिल कर लेगा, जो जीत हासिल कर लेगा शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर, पाप के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी लालसाओं के ऊपर, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से नहीं काटा जाएगा। वो बना रहेगा, और वही व्यक्ति वही मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक होगा। अन्यथा जो जय नहीं पाएगा, जो अपनी अभिलाषाओं पर काबू नहीं कर पाएगा, जो अपनी लालसाओं इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाएगा, जो शैतान पर काबिज नहीं हो पाएगा, जो संसार को नहीं जीत पाएगा, जो पाप से हार जाएगा, उसका नाम काट डाला जाएगा और वो अधोलोक में डाल दिया जाएगा, जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 27 पद में पढ़ा है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखे रहने के लिए जय पानी है अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी लालसाओं पर। हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं क्या है? ये शैतान जो हमें खींच कर लेकर जाता है और वो हमें अपनी इच्छा पर चलाता है, हमसे गलत काम करवाता है, व्यभिचार करवाता है, नशा करवाता है, गाली दिलवाता है और हमसे लड़ाई झगड़े करवाता है, घमंड हमारे अंदर लेकर आता है, क्रोध हमारे अंदर लेकर आता है, तफरक के मन मुटाव लेकर आता है और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे अंदर डाल देता है जिससे कि हम हार जाते हैं, हम जय नहीं पा पाते। तो यह लिखा है कि जो जय पाएगा
उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। तो दोस्तों, हमें जय पानी है अपनी इच्छा अभिलाषाओं पर, अपनी लालसाओं पर, शैतान पर, संसार पर, पाप पर, और जयवंत हो जाना है ताकि हम जयवंत होकर इस जीवन की पुस्तक में अपने लिखे हुए नाम के आधार पर हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। ये जो जीवन की पुस्तक है ये स्वर्गीय आधार कार्ड है हमारे लिए, ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम कैसे जय पाएंगे। हमें एक काम करना होगा ताकि हम इन बातों पर जय पाए, और जब हम जय पालेंगे, हम जीत जाएंगे, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटा जाएगा। आइए देखेंगे वो वर्ष, भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद। लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न रखें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है? परमेश्वर अपनी आराधना से प्रसन्न होता है, अपनी स्तुति से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे प्रार्थना करते रहें, मुझसे बातचीत करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे संगति में रहकर मेरे साथ मिले रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो जय पाने वाला कौन है? हम लोग। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, शैतान हम पर जय नहीं पाएगा, संसार, पाप, हमारी अभिलाषाएं हम पर जय नहीं पाएंगी, बल्कि हम उनके पर जय पाएंगे, और फिर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटा जाएगा। याद कीजिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा निर्गमन 32 के 33 पद में कि जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ताकि हम जय पाएं और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में एज इट इज लिखा रहे और हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आकर बताइएगा, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस भेद की बात को, इस रहस्य को जान सकें कि जीवन की पुस्तक का रहस्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि अब्राहम ने एक और शादी की थी सारा की मृत्यु के बाद, तो उस स्त्री का नाम क्या था, वो कहाँ पर लिखा है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो स्त्री का नाम क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो किसी रीति से काटा ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।